ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा प्रसंग चल रहा है भगवान भीमा और नीरा के पवित्र संगम पर को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ जो बत्सल है उसने राजमराल जी से पूछा, कहा कि आप तो शिव भगवान की कृपा से आपको महान सिद्धि प्राप्त है। आप दूर की वस्तु देख सकते हैं, दूसरे की मन की बात जान सकते हैं। भूत भविष्य दूर और निकट की सभी वस्तुएं आपके लिए कर अमलकवत हैं। आपसे कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं है। आप मेरी उत्सुकता को मिटाने के लिए कृपा करके यह बतलाइए कि इसने किस प्रणाली और किस क्रम से ध्यान किया है जिससे इसे इतनी तन्मयता प्राप्त हो गई। राजमराल ने कहा, वत्सल, यह विषय अत्यंत गोपनीय है और फिर भी तुम्हारे आग्रह और प्रेम को देखते हुए ना बताना अनुचित जान पड़ता है, इसलिए सावधानी से सुनो। मैं तुम्हें इसके ध्यान की गाढ़ता का कारण बतलाए देता हूँ। नित्य कर्म, संध्या बंदन आदि के नियम पूर्वक अनुष्ठान से इसके संपूर्ण अंगों और इंद्रियों के देवता अनुकूल तथा प्रसन्न हो गए हैं। वे ध्यान की स्थिरता में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। ध्यान के समय वे स्वयं ही इसके शरीर और इंद्रियों को स्थिर और अविचल कर देते हैं, यम नियम के पालन से और इस दृढ़ निश्चय से कि अब मैं कभी पाप कर्म नहीं करूँगा। पाप वासनाएं तो इसके चित्त में उठती ही नहीं। प्राणायाम और विचार के द्वारा इसने शुभ कर्म की वासनाओं का भी तनुकरण कर संपन्न कर लिया है। भूत शुद्धि और मंत्र चैतन्य की क्रिया से इसके अंतःकरण और इष्ट मंत्र में भी विशिष्ट शक्ति का विकास हो गया है और अब यह इच्छा करते ही एकाग्र हो जाता है। कितना निरुद्ध और भाव प्रणव हो गया है इसका चित्त, इस बात को आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। आज ब्रह्मबेला के पूर्व ही जब यह यहाँ आकर बैठा और मेरे देखते ही देखते अंतर्मुख होकर भावलोक में प्रवेश कर गया, तब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था। इस युवक ने पहले अग्नि प्राकार की भावना की, अनुभव किया कि मेरे चारों तरफ एक ज्योतिर्मय चार दीवारी है और उसके बीच में मैं सुरक्षित रूप से बैठकर परमात्मा का चिंतन करने जा रहा हूँ। किसी प्रकार की दुर्भावना और दुर्वासनाएं मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। यह दृढ़ निश्चय करके इसने अपने सर्वांग में कीर्ति आदि शक्तियों के साथ केशवादि का न्यास किया, जिससे इसके शरीर की संपूर्ण अपवित्रताएं धुल गईं और शरीर में दिव्यता आ गई। तत्पश्चात पीठ न्यास करते हुए इसने संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल और लोकों को यथास्थान शरीर में स्थापित किया। इसने क्रमशः ऐसी भावना की कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म में स्थित है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, इसलिए यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म की वह शक्ति भी ब्रह्म ही है जिसने ब्रह्ममयी प्रकृति को धारण कर रखा है। ब्रह्म में आधार शक्ति में प्रकृति, प्रकृति में एक ब्रह्मांड मंडल को धारण करने वाले व्यक्त रूप से विराजमान कूर्म भगवान और उनके आधार पर स्थित शेष भगवान जिन्होंने यह पृथ्वी धारण कर रखी है। पृथ्वी पर अनंत विस्तृत उत्ताल तरंगों से तरंग्यमान धवल अति धवल क्षीर सागर, जिसमें नाना प्रकार के रंग बिरंगे कमलों के आसपास अनेकों हंस, सारस आदि दिव्य पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं और जिसके मध्य मार्ग में बड़ा ही विशाल सात्विकता का साम्राज्य श्वेत द्वीप है, हिलोरे ले रहा है। श्वेत द्वीप में लताओं के कुंज में मणियों का सुंदर मंडप है और उस मंडप के अंतर्गत
प्रेम के पुष्प और आनंद के फलों से परिपूर्ण एक दिव्य कल्प वृक्ष है, जिसकी दिव्य सुरभि से सारा संसार सुवासित हो रहा है। कल्प वृक्ष के नीचे मणियों की बेदी है और उस पर रतन जटित सिंहासन है। राजमहाल ने कहा, प्यारे वत्सल, अभी थोड़ी ही देर पहले की तो बात है, इन्हीं दिव्य वस्तुओं की भावना करते करते यह युवक इस स्थूल संसार का उल्लंघन कर गया है और दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ है। वहाँ जाते ही इसने उस रतन सिंहासन पर जो अपने शांत स्वरूप में अनंत को छिपाए हुए था और अनंत होने पर भी शांत दिख रहा था, द्वादश कलात्मक सूर्य, षोडश कलात्मक चंद्रमा और 10 कलात्मक अग्नि को देखा और क्रमशः और भी अंतर जगत में प्रवेश करता गया। वहाँ इसने सतव रज तम इन तीनों गुणों को देखा। तीनों अवस्थाएं इसके सामने नाच गईं। उनके अभिमानी भी आए और नमस्कार करके चले गए। इसने आत्मा, अंतरात्मा और ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष देखा और इस विशुद्ध प्रेम और ज्ञान के राज्य में, जहाँ दोनों का एकत्व है, पहुँचते ही इस युवक के सामने भगवान का लीला लोक प्रकट हो गया है। इस समय वह नारायण के शंख चक्र गदा पद्मधारी वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर पीतांबर ओढ़े हुए मधुर मुंजुल मंगलमय स्वरूप की सेवा कर रहा है। इसने अभी कुछ ही क्षण पहले भगवान का चरणामृत लिया है, उन्हें अपने हाथ से माला पहनाई है, अनेकों प्रकार के फल फूल और व्यंजन के नैवेद्य लगाए हैं और प्रेम पूर्वक आग्रह करके भगवान को खिलाए हैं। कितने प्रेमी हैं भगवान, प्रेम का प्रतिपादन तो केवल वे ही जानते हैं। कितने प्रेमी हैं भगवान, प्रेम का प्रतिपादन तो केवल वे ही जानते हैं। वे नित्य तृप्त हैं और अपनी अखंड महिमा में स्थित हैं, फिर भी प्रेम परवश होकर अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। भगवान ने इनकी सेवा स्वीकार की है, इसे अभयदान दिया है और अपनाया है। इस समय प्रेम मुग्ध होकर आरती करता हुआ यह भगवान के सामने नाच रहा है और इसके शरीर में क्रमशः 8 सात्विक भाव उदय होकर अपने को सार्थक कर रहे हैं। वत्सल ने पूछा, राजमहाराज, तुम्हें तो इनका भविष्य भी ज्ञात है, अब आगे क्या होगा यह बताने की कृपा करो। राजमहाराज ने कहा, अब प्रातःकाल होने पर आया, मुझे यहाँ से बहुत दूर पंढरपुर से 50 मील पर गुप्त लिंग भगवान शंकर का दर्शन करने जाना है, इसलिए मैं तो अब चलता हूँ। इसका ध्यान अभी शीघ्र टूटने वाला नहीं है, इसका शरीर भी नारायण में हो जाएगा, अभी तो मैं चलूँ। तो वत्सल ने कहा, राजमहाराज, मुझे भी अपने साथ ले चलें। तो राजमहाराज ने अनुमति दी और दोनों ने एक ही साथ वहाँ से यात्रा की। तो इससे आगे भगवान अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।